नमस्कार मित्रों, मैं आपका धर्मयुद्ध अपराधी। एक धर्मयुद्ध अपराधी मैंने अपने एक वीडियो में आपको बताया था कि किस तरह आपके बच्चों को स्कूल में उनकी स्कूली किताबों के जरिए ही जिहाद पढ़ाया जा रहा है और किस तरह उनके मन मस्तिष्क में हिंदुओं के प्रति घृणा भरी जा रही है। अगर आपने मेरा वो वीडियो नहीं देखा है तो जाकर देख लो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। खैर, वो तो थे आपके छोटे बच्चे जो स्कूली छात्र हैं, लेकिन अब वही छोटे बच्चे बड़े होकर जब एएमयू जैसी किसी बड़ी यूनिवर्सिटी में पढ़ने जाते हैं तो देखो उन्हें क्या पढ़ाया जाता है। एएमयू को मैं बड़ी यूनिवर्सिटी इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि सैकड़ों इस्लामिक इदारों को संबंध करके बनी है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, जहाँ आप नर्सरी में दाखिला लेने के बाद पीएचडी भी कर सकते हैं पढ़ते पढ़ते। अगर आप चाहें तो यूपीएससी जिहाद में शामिल होकर आईपीएस और आईएएस अधिकारी आदि बनकर भारत में गजवाए हिंद का सपना देखने वालों की जमात के जमाती भी बन सकते हैं। और इसके लिए सरकार आपको हर संभव मदद करेगी, आपके रहने खाने यहाँ तक कि कोचिंग का खर्चा भी और पुलिस प्रोटेक्शन आदि भी। फिर वो चाहें कांग्रेस की सरकार हो या मोदी सरकार, अगर आपके द्वारा बोले गए स्लोगन हिंदुत्व की कब्र खुदेगी एएमयू की धरती पर को आधार मानकर कोई सुरेश चौहान के जैसा व्यक्ति आपके देशद्रोही मंसूबों की पोल खोलने लगेगा तो सुप्रीम कोर्ट जैसे संस्थान है ना, वो तुरंत यूपीएससी जिहाद जैसी पोल खोल न्यूज पर रोक लगा देगा। और वो रोक चलती ही रहेगी क्योंकि जजों के पास दही हांडी, जली कट्टू या सबरीमाला जैसे मुद्दों को सुनने के बाद आखिर समय ही कहाँ बचता है। अगर इतने पर भी आपको महसूस होता है कि आप हिंदू हैं तो देखिए एएमयू में क्या पढ़ाया जाता है। एएमयू के फॉरेंसिक डिपार्टमेंट के डॉक्टर बनने का सपना देखने वाले स्टूडेंट की क्लास चल रही थी और डिपार्टमेंट के असिस्टेंट प्रोफेसर जितेंद्र कुमार रेप यानी बलात्कार पर प्रेजेंटेशन दे रहे थे, जिसमें वो छात्रों को बता रहे हैं कि भारत का इतिहास रेप से भरा पड़ा है, जिनमें एक कहानी है कि ब्रह्मा ने अपनी बेटी के साथ रेप किया था, इंद्र ने गौतम ऋषि की पत्नी के साथ रेप किया, भगवान विष्णु ने जालंधर की पत्नी के साथ रेप किया। इसी के साथ ही हिंदुओं में जो अलग अलग तरह की शादियां होती हैं वो भी एक तरह से बलात्कार ही हैं। और जब इस प्रेजेंटेशन पर आपत्ति उठाई गई तो इस हिंदू फोबिया से ग्रस्त यूनिवर्सिटी के हिंदू फोबिक प्रोफेसर ने कहा कि अपमानजनक काल्पनिक संदर्भ देने के लिए माफ़ी मांगता हूँ। मेरा तो इस जैसे प्रोफेसरों को सलाह है कि अपमानजनक और काल्पनिक संदर्भ देने की बजाय आप सिर्फ एएमयू में ही नहीं बल्कि हर एक छोटी बड़ी यूनिवर्सिटी में वे संदर्भ दीजिए जो 57 देशों के मजहबी इस्लामिक एकदम सत्य मानते हैं और उन पर गर्व भी करते हैं, जैसे कि अपनी ही बहन से रेप की हाबिल और काबिल की कहानी, अपनी ही बेटी से रेप का जैद, जैनब और NABI का किस्सा, 6 साल की बच्ची को भी हवस की नज़रों से देखना और उसे अपने बिस्तर तक पहुंचाने का षड्यंत्र, अबू बकर की बेटी आयशा का किस्सा, किसी भी गैर मुस्लिम की बहन बेटी को जबरन अपनी लौंडी बना लेने का माले गनीमत का किस्सा। और इन सभी किस्सों पर वो लोग बड़ा गर्व करते हैं जिनकी पूर्वज माओ को तलवार का डर दिखाकर जबरदस्ती सलवारें खोल दी गई थीं और उनका विभत्स गैंग रेप किया गया था। आज उनकी संतानें कहती हैं कि उन्होंने भारत पर 800 साल राज किया था। वैसे अगर वर्तमान के उदाहरण ही लेने थे तो अफगानिस्तान में तालिबान का उदाहरण, नाइजीरिया में हमास का उदाहरण और भारत पाकिस्तान बांग्लादेश आदि में जिहाद के नाम पर गैर मुस्लिम बहन बेटियों के रेप का उदाहरण कम थोड़ी ना है। वैसे कुछ लोग एएमयू का नाम बदलने की भी वकालत कर रहे हैं, जबकि मेरा तो मानना है कि अगर किताबें हवा हवाई को पढ़ने वाले लोग हैं तो उन्हें कितनी ही आईआईटी की या पीएचडी की डिग्री दे दो, वो राष्ट्र और मानवता के लिए एक दिन खतरा ही बनेंगे। जरा सोचो कि तुम 10 लोग अगर किसी एक स्थान पर इकट्ठे हो भी जाते हो तो क्या करते हो, सिर्फ समर्थन या विरोध प्रदर्शन, जबकि वो जिहादी और मानवता के दुश्मन किसी विरोध प्रदर्शन की आड़ में न केवल हिंदुओं के सफाई का षड्यंत्र बुन लेते हैं बल्कि उस षड्यंत्र को बड़ी तीव्रता से अंजाम तक भी पहुंचा लेते हैं। आज सरकार 9 राज्यों में हिंदुओं को अल्पसंख्यक का दर्जा देने जा रही है और कश्मीर में हिंदुओं को वापस बसाने की बात कहती है, लेकिन प्रश्न ये है कि
100 जिहादियों के बीच में अगर एक मेरा घर है और वो इस समय खाली पड़ा है, अगर मैं उस घर में जाकर रहूं तो मैं आखिर उन्हीं आतताइयों के बीच कितने दिन जिंदा रह सकूंगा? क्या मुझे 200 सुरक्षाकर्मियों की जरूरत ना पड़ेगी? क्या मुझे अल्पसंख्यक का दर्जा मिल जाने से उन आतताइयों के बीच जो मुझे कुल सहित नष्ट करने की कोशिशों में लगे हैं, मैं सुरक्षित महसूस कर पाऊंगा? क्या बांग्लादेश, अफगानिस्तान, पाकिस्तान में हिंदुओं को अल्पसंख्यक का दर्जा प्राप्त नहीं है? क्या वो वहाँ सुरक्षित महसूस कर पा रहे हैं? अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में अवश्य दें तथा अपने आसपास के एरिया को सुरक्षित करने में अभी से लग जाएं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट और अपने शुभचिंतकों को शेयर अवश्य करें।